नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, छोड़ दीजिए गेहूं खाना और खाइए मोटा अनाज। रागी का आटा, जौ का आटा, मक्के का आटा, ये सब आटा खाइए, आपका स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। हमारे पूर्वज भी ये मोटा अनाज खाते थे। आज हम आपको बताएंगे रागी का आटा अगर आप अपने भोजन में शामिल करते हैं तो यह किस तरह से आपको लाभ देता है, कितना रागी का आटा खाना चाहिए और इसके लाभ क्या हैं और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। रागी को अंग्रेजी में फिंगर मिलेट कहते हैं। ये मोटे अनाज में आता है जो मुख्य रूप से भारत के ग्रामीण और दक्षिणी भागों के लोगों द्वारा खाया जाता है। रागी के दाने का उपयोग आटा तैयार करने के लिए किया जाता है, जिसमें आधा भाग गेहूं का होता है। इसकी उच्च किण्वन गुणवत्ता के कारण इसका उपयोग पेय पदार्थों को तैयार करने के लिए किया जाता है। आजकल तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं, बिस्किट, नमकीन रागी का बना हुआ आने लगा है। ये बड़ी अच्छी बात है। रागी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चीनी, फाइबर, वसा, मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैट, ऊर्जा और 100 ग्राम रागी से 354 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। रागी के फायदे क्या हैं? रागी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों का पावर हाउस है। इसमें गेहूं के आटे और सादे सफ़ेद चावल की तुलना में अधिक पोषण मूल्य होता है। रागी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण लाभ हैं। रागी डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है। 100 ग्राम रागी रोटी में 11.5 ग्राम डाइटरी फाइबर होता है, जिससे रागी खाने को आसानी से पचाया जा सकता है और ये कब्ज से भी राहत देता है। ऑस्टियोपोरोसिस को रोकता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि शरीर में कम कैल्शियम का स्तर हड्डियों के कम द्रव्यमान का कारण बनता है, जिससे लोगों को फ्रैक्चर होने का खतरा होता है। इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस को रोकने और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। शोध के अनुसार रागी में सभी अनाजों में से सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा होती है। 100 ग्राम रागी में 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद करता है। एनीमिया में बड़ा मददगार है। रागी आयरन का भी एक समृद्ध स्रोत है। 100 ग्राम रागी में 3.2 मिलीग्राम आयरन होता है। चूँकि शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया होता है, अतः अपने आहार में रागी को शामिल करने से एनीमिया के इलाज में मदद मिलती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। रागी में उच्च फाइबर सामग्री होती है। इसमें रेचक गुण होते हैं जो धमनियों और रक्त वाहिकाओं को बंद होने से रोकते हैं। इस प्रकार रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। हाई कोलेस्ट्रॉल में राहत दिलाता है। रागी में बीटा ग्लूकेन, अरेबिनोक्लिलेंस और सेल्यूलोज जैसे पॉलीसेकेराइड भी होते हैं। वे आंतों में तत्वों की चिपचिपाहट बढ़ाते हैं और कोलेस्ट्रॉल अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। वजन घटाने में मदद करता है। रागी में मौजूद ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड भूख को कम करता है। इसके अलावा उच्च आहार फाइबर सामग्री रागी भोजन को धीरे धीरे पचाने योग्य बनाती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है। यह ज़्यादा खाने से रोकता है। वजन घटाने में मदद करता है। इसके साथ ही शरीर के मेटाबॉलिज्म को सुधार कर वजन घटाने में मदद करता है। त्वचा की उम्र बढ़ाने को धीमा करता है। रागी में मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन और लाइसिन जैसे अमीनो एसिड होते हैं, जो त्वचा के ऊतकों को नुकसान से बचाते हैं। इसीलिए रागी झुर्रियों को कम करने में मदद करती है, त्वचा की बढ़ती उम्र को धीमा करती है। रागी में मौजूद अमीनो एसिड त्वचा के कोलेजन को भी बढ़ाता है। यह त्वचा को स्वस्थ बनाता है और त्वचा को लचीला बनाए रखता है। बच्चों को उचित वृद्धि और विकास के लिए कैल्शियम एक खनिज आवश्यक खनिज है और रागी कैल्शियम का बहुत बढ़िया स्रोत है। यह बच्चों के लिए भी फायदेमंद है, उनकी हड्डियों को मजबूत बनाता है। रागी प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और मधुमेह के लिए रागी बहुत ही बढ़िया। रागी डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए यह बढ़िया है, क्योंकि रागी में उच्च
आहार फाइबर रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा रागी कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोकेमिकल से भरपूर होता है जो पचने में धीमा होता है। नतीजतन शरीर में रक्त शर्करा का स्तर लंबे समय तक स्थिर रहता है। रागी को इसके कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण मधुमेह रोगियों के लिए लाभप्रद माना जाता है। रागी के अपने कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। रागी उच्च पोषण सामग्री के साथ शरीर को बहुत सारे लाभ देता है और ये तो है ही कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि कुछ नुकसानदेह भी है। शरीर में पोटेशियम के स्तर में वृद्धि। रागी खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन शरीर में पोटेशियम के स्तर को बढ़ा सकता है। इससे झुंझुनी, सनसनी, मतली और सीने में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। किडनी वाले रोगियों को रागी उच्च प्रोटीन होने के कारण अच्छा नहीं है, क्योंकि शरीर के लिए अतिरिक्त प्रोटीन को अवशोषित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गंभीर कब्ज का रोगी है अगर, तो रागी खाने से बचे तो अच्छा है। क्या रोज़ रागी खाना अच्छा है? नहीं, रागी को आप बदल बदल कर खा सकते हैं। मैंने कहा कि आटा आप बदल बदल कर खाएं, रोज़ एक ही चीज़ ना खाएं। एक दिन गेहूं खा लिया, एक दिन चना खा लिया, एक दिन मकई खा लिया, एक दिन जौ खा लिया। मतलब अनाज को अगर आप बदल बदल कर खाएंगे, जैसे मैं बताती हूँ कि तेल आप बदल बदल कर खाएं, आटा बदल बदल कर खाएं, तो आपको ये लाभप्रद होगा। रागी बेहद फ़ायदेमंद अनाज है और पोषण से भरपूर है। इसमें एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल, फाइबर होता है और बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है। मोटापा, माइग्रेन, हार्ट की बीमारी, स्ट्रेस, डायबिटीज़ को दूर करता है रागी। रागी का सेवन डायबिटीज़ के रोगियों के लिए अच्छा है। इसका चीला बना सकते हैं, इसकी अच्छी अच्छी डिशेस बना सकते हैं। एनीमिया तो दूर करता ही है रागी। और नींद और डिप्रेशन भगाता है। रागी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो तनाव को कम करते हैं। इसे खाने से एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद न आने की समस्या दूर हो जाती है। रोज़ाना रागी खाने से मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। वेट तो कम होता ही है। वेट सबसे बड़ी समस्या हो गई है आजकल। हर चौथा व्यक्ति ज़्यादा वजन, भारी वजन से परेशान है। डाइटरी फाइबर से भरपूर रागी मोटापा कम करने में मदद करती है। रागी खाने के काफ़ी देर बाद तक भूख नहीं लगती। इससे आप ओवर ईटिंग से बचते हैं और मोटापा कंट्रोल करने में मदद मिलती है। हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं रागी से, क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है। रागी में डाइटरी फाइबर, फाइटिक एसिड होता है जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो इसीलिए हार्ट के लिए रागी अच्छी मानी जाती है। अपने तीनों मील में से एक मील रागी की ज़रूर रखें। रागी का आटा गूंद कर थोड़ी देर अगर रख दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि रागी जो है थोड़ा फूलने में समय लेती है, तो ये सही रहता है। रागी को नाचनी या मड़ुआ के नाम से भी जाना जाता है और इसकी तासीर गर्म होती है। सर्दियों में भी रागी खूब खाई जाती है। पूड़ी, पराठा, लड्डू, केक, आजकल बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, मार्केट में भी उपलब्ध हैं और ये लाभप्रद भी है। रागी अंकुरित भी करके खा सकते हैं। अगर इसका सैलड बनाकर खाएं तो यह भी बहुत अच्छा होगा। रागी को आप भिगो दें खड़े दाने को और अंकुरित कर लें तो यह भी बहुत बढ़िया होगा। किसी भी तरह से रागी को अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। हाँ, रागी को आप कितना खाएं दिन भर में, एक दिन में कितनी मात्रा में रागी खाएं, तो रागी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे प्रतिदिन 100 ग्राम रागी के सेवन से 50% तक कैल्शियम की पूर्ति हो सकती है। इसीलिए दिन भर में 100 ग्राम रागी का सेवन लाभप्रद हो सकता है और इसे कैसे भी खाएं आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव, कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।